कैटेगरी देखकर। वो नहीं देखते हैं कि ये कुर्मी यादव कुशवाहा है, रविदास है या पासवान है। वो कहते हैं एससी है, एसटी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, इसका नंबर काट लो। तो बहुजन समाज के लोगों को जाति के खांचों से निकलकर ग्रुप बनना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, और अच्छा हुआ इस प्रोटेस्ट में हम सब लोगों ने देख लिया। उनका टीवी भी उनके साथ था, उनके जज भी उनके साथ है, उनका अखबार भी उनके साथ है, वो तमाम संसाधन उनके साथ है जो उनकी जाति के लोगों का कब्जा है। इस देश में जातिवाद नहीं है। सोचिए, बीजेपी को चंदा मिलता है, कांग्रेस को चंदा थोड़ा बहुत मिलता है, आरजेडी जेडीयू सपा बसपा को नहीं मिलता। ये जातिवाद नहीं है। अखिलेश यादव का घर धुलवाया गया था, ये जातिवाद नहीं है। अब तो रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे लोग भी अब जातिवाद के शिकार नहीं है। ये देश कितना बढ़िया है। इस देश में सारे काम बगैर जातिवाद के होते हैं। शादी ब्याह, उठना बैठना, दोस्ती, घर मोहल्ला सब बिना जातिवाद के होता है। सोचिए क्या देश है ये। हमारे जज साहब को पता ही नहीं कि जातिवाद होता है। और सोचिए, इस देश में रोज हजारों सैकड़ों मामले जाते हैं, सुनवाई दर सुनवाई, सुनवाई दर सुनवाई। और खासकर दलित पिछड़ों के अधिकार का मामला हो, सामाजिक अधिकार का मामला हो, तो सुनवाई पर सुनवाई, सुनवाई पर सुनवाई। 72,000 शिक्षक का मामला आज तक नहीं सुलझा। बिहार में SC ST का आरक्षण बढ़ा, वो आज तक पेंडिंग है। 27% रिजर्वेशन पेंडिंग है। लेकिन सवर्ण समाज के एक छोटी सी चिंता ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया, तुरंत उस पर बैन लग गया। अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि यही तत्परता, यही तेजी इस देश के सारे मामलों में हो। और मैं फिर कह रहा हूं, हम बहुजन समाज के लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। ऐसे हजारों फैसले हमारे खिलाफ आते रहे हैं, हजारों और आएंगे। अभी भी हम कॉलेजियम से हमारे जज नहीं बन पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आप पर निष्ठा करते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र मानते हैं, संविधान मानते हैं। और आप संविधान के नाम पर ही सुप्रीम कोर्ट में फैसला कर रहे हैं। तो आपका हर सही गलत फैसला सर आंखों पर, लेकिन वही भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम फैसले के गुण दोष पर बात करें। वही संविधान हमें अपनी बात रखने का, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई बदले की नहीं है, बदलाव की है। हम चाहते हैं कि बेहतर मुल्क बने, मजबूत राष्ट्र बने, और वो तब होगा जब सबकी बराबर की हिस्सेदारी होगी। इतिहास से सबक लीजिए। मुट्ठी भर लोग विदेश से आते थे और हम पर क्यों कब्जा कर लेते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल ने कहा कि मुट्ठी भर विदेशी आते थे और हमारे मंदिरों को लूट के ले जाते थे। आपने गुरुद्वारे लुटवा दिए। किसी ने इस देश में बुद्ध विहार लूटे। वो कौन लोग हैं आप सब बेहतर जानते हैं। किसने बुद्ध विहार